हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सौरभ, अ सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट जीएमसी बारामती। तो जैसे मैंने कल अभी सेमी गवर्नमेंट का जो कट ऑफ था सभी कॉलेजेस का वो अपलोड किया। उससे पहले सभी जो गवर्नमेंट के कॉलेज थे उसका कट ऑफ था, उसका जो वीडियो बनाया था। उसके बाद अभी आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि महाराष्ट्र राउंड 2 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जाएगा। बहुत लोगों ने फ़ोन किया था या फिर कमेंट भी कर रहे थे कि भैया फर्स्ट राउंड तो खत्म हो गया, लेकिन सेकंड राउंड का कट ऑफ कितना कम होगा या फिर हमें कौन सा कॉलेज मिल सकता है, अपग्रेड के लिए कौन सा कॉलेज मिल सकता है। तो इसीलिए मैं आज डिटेल में बताऊंगा आपको कि महाराष्ट्र राउंड 2 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना हो सकता है। तो वीडियो लास्ट तक देखना, लास्ट में मैंने एक टेबल भी अटैच किया है, उसमें आपको पूरा बताया आपकी कैटेगरी रैंक कितनी जाएगी एक्सपेक्टेड सेकंड रैंक में, सॉरी सेकंड राउंड में, एंड आपका जो कैटेगरी रैंक एंड आपके जो मार्क्स है वो कितने जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपन। तो ये देखो, ये जो मैं अभी नीचे दिखा रहा हूँ ये अपना सीट डिस्ट्रीब्यूशन है गवर्नमेंट ऑफ एमबीबीएस महाराष्ट्र का। तो ओपन के लिए 30% रिजर्वेशन है, और इधर रिजर्वेशन दिया है मतलब कौन सी कैटेगरी के लिए कितना रिजर्वेशन है, और ये टोटल सीट्स है 85+15 वाले। ठीक है, मतलब जो अपने स्टेट कोटा और एआई को कोटा, तो ये स्टेट कोटा 85 और 15% एआई को कोटा। तो ओपन के लिए टोटल इतने और एआई के लिए इतने सीट्स है महाराष्ट्र में एमबीबीएस के लिए गवर्नमेंट कॉलेजेस के। तो ओबीसी के लिए 1112 सीट्स है टोटल, ईडब्ल्यूएस के लिए 585, एससी के लिए 760, एसटी के लिए 410 और वीजे के लिए 175। उसके बाद ये इंटू टू एससीबीसी सब देख सकते हो आप कितने अकेडमी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद कैसा होता है ना कि आपके जो एआईक्यू या फिर कैटेगरी रैंक पर मेन डिपेंड करता है कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा। अभी जैसे कि ऑल इंडिया रैंक एंड जो अपना एसएमएल होता है ना, उससे ज़्यादा आपकी जो कैटेगरी रहती है उस हिसाब से आपको रैंक मिलते हैं, उस हिसाब से आपको कॉलेज अलॉट होता है। तो चलिए आप नीचे देखते हैं कि जो 100% टोटल सीट्स है उसमें से 580, उसमें से जो ओबीसी के लिए, उसमें से जो अपने स्टेट्स कोटा के इतने हैं एंड ओबीसी के लिए इतने हैं। ठीक है, तो चलिए अपन नीचे देखते हैं कि जो अपने फर्स्ट राउंड का क्लोजिंग कट ऑफ कितना था महाराष्ट्र का। तो फर्स्ट राउंड में ओपन के लिए EIR 42,429 तक क्लोज हुआ था, और एसएमएल 3385 था और 509 मार्क में क्लोज हो गया था फर्स्ट राउंड का कट ऑफ। ओबीसी के लिए 46,000 था और 505 मार्क पर क्लोज हो गया था। वैसे ही एससी ईडब्ल्यूएस SC ST देख सकते हो, जैसे कि एससी के लिए 1,52,000, एसटी के लिए 3,33,000 और इनके 432 एंड 342 मार्क्स रिस्पेक्टिवली दिए गए। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लिख सकते हैं। ये फर्स्ट राउंड का कट ऑफ था 85% स्टेट कोटा के लिए। तो अभी आते हैं कि कौन से क्राइटेरिया रहता है, जिस क्राइटेरिया जो आपको डिफाइन करता है कि कट ऑफ बढ़ेगा या फिर कट ऑफ घटेगा। तो देखो, पहला फर्स्ट जो दिया है उधर कि हाउ मेनी स्टूडेंट विल टेक एडमिशन थ्रू एआईक्यू। जैसे फर्स्ट राउंड में किसी ने एम्स में या फिर जिपमर में, एएफएमसी या फिर जो अदर सेंट्रल इंस्टीट्यूट होते हैं उसमें अगर एडमिशन ले लिया, टॉप के स्टूडेंट रहते हैं जो एसएमएल लिस्ट में, तो आपका जो कट ऑफ रहता है वो नीचे होता है। समझ गए? तो फर्स्ट वाला है कि जो अपने ऑल इंडिया थ्रू कोटा से लेंगे स्टेट वाले स्टूडेंट, तो स्टेट वालों की जगह खाली हो जाएगी और आपका कट ऑफ जो है वो कम हो जाएगा। तो नीचे आते हैं कि हाउ मेनी स्टूडेंट डू फ्री एग्जिट। तो कुछ स्टूडेंट को अगर नांदेड़ मिला है, मेरे को नांदेड़ नहीं चाहिए, मेरे को डायरेक्ट बारामती चाहिए, तो बहुत लोग ये फ्री एग्जिट ले लेते हैं। तो फ्री एग्जिट लेने से भी उस कॉलेज के सीट कम हो जाते हैं जो कॉलेज उनको अलॉट हुआ। जैसे एग्जांपल मेरा ले लो, मेरे को जीएमसी अमरावती अलॉट हुआ, और जीएमसी अमरावती मेरे को चाहिए नहीं, मेरे घर से बहुत दूर है, और मेरे को सेकंड राउंड में मेरा घर पुणे के पास है, तो मेरे को बारामती चाहिए। तो मैं फ्री एग्जिट ले लिया, मेरे को अमरावती चाहिए ना, तो मैंने सेकंड राउंड में बारामती डाल दिया, लेकिन अमरावती का सीट तो वो खाली हो गया। इसलिए जो सेकंड होता है कि हाउ मेनी स्टूडेंट डू फील फ्री एग्जिट, उससे भी कट ऑफ कम होता है। ठीक है, सेकंड हो गया। उसके बाद थर्ड आते हैं हाउ मेनी स्टूडेंट गो फॉर अपग्रेडेशन। जैसे मैंने आपको बताया मेरे को अमरावती मिला था, लेकिन मेरे को अभी जाना है कि बारामती के लिए, तो मैं अपग्रेडेशन के लिए गया और मेरा बारामती मिल भी गया, मेरे को मेरे मार्क अच्छे थे, तो जो अमरावती का सीट था वो खाली हो गया, तो उधर आपके चांसेस जाने के बढ़ते हैं, इसलिए उधर का भी कट ऑफ कम हो जाएगा। ठीक है, ये भी फैक्टर रहता है। ये 3 फैक्टर्स रहते हैं कि जो आपके कट ऑफ को कम करेंगे। उसके बाद 2 फैक्टर है कि आपके कट ऑफ को बढ़ाएंगे। जैसे उसके बाद हाउ मेनी स्टूडेंट विल रिटेन, अगर जितने ज़्यादा स्टूडेंट रिटेन करेंगे उतना कट ऑफ कम जाने के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, उसके बाद हाउ मेनी स्टूडेंट फील न्यू प्रेफरेंसेस हु फील लेस कॉलेजेस इन फर्स्ट राउंड। जैसे मैंने फर्स्ट राउंड में बहुत कम कॉलेज फील किए थे, लेकिन सेकंड राउंड में मेरे को समझ में आ गया और मैंने बाकी कॉलेज भी अच्छे डाल दिए, तो वो भी कट ऑफ आपका बढ़ाता है, कम नहीं करता। ठीक है, तो महाराष्ट्र में टोटल 5850 इतने सीट्स है, उसमें से इतने स्टेट कोटा के लिए और इतने एआईक्यू के लिए। ठीक है, तो अभी डिटेल में देखते हैं कि जो मैंने आपको बताया था कि कौन से फैक्टर बढ़ाते हैं, कौन से फैक्टर घटाते हैं। जो अपना फ्री एग्जिट एंड नॉट ज्वाइनिंग, जैसे महाराष्ट्र राउंड में अलॉट होने के बाद काफ़ी स्टूडेंट एआईक्यू या डीम प्राइवेट या दूसरे स्टेट्स के लिए कॉलेज छोड़ देते हैं,
तो रिजल्ट क्या होता है, उसमें से बहुत सीट खाली हो जाते हैं, राउंड 2 कट ऑफ यूजुअली नीचे आता है और मार्क ड्रॉप होते हैं। ठीक है, ये एक क्राइटेरिया हो गया। दूसरा क्राइटेरिया होता है अपग्रेडेशन विद इन कॉलेजेस, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था। हाई रैंकर्स राउंड में एक कॉलेज ले लेते हैं, पर सेकंड राउंड में बेटर या प्रेफर्ड कॉलेज मिलने पर शिफ्ट कर देते हैं, तो उसके छोड़ते हुए सीट्स राउंड 2 में जो छोटे रैंकर होते हैं उनको मिल जाते हैं और कट ऑफ नीचे आ जाता है। तो ये सेकंड पॉइंट में बता दिया था मैंने आपको। अभी थर्ड पॉइंट पर आता है कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन इन सेकंड राउंड। तो महाराष्ट्र में कुछ स्टूडेंट होते हैं जो राउंड में 1 मिस कर देते हैं और डायरेक्टली राउंड 2 में रजिस्टर करते हैं। तो अगर ज़्यादा फ्रेश कैंडिडेट आ गए तो कंपटीशन बढ़ेगा एंड कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर जा सकता है। तो ये थर्ड पॉइंट था फ्रेश रजिस्ट्रेशन का। तो फोर्थ पॉइंट पर आते हैं कि कैटेगरी वाइज वैकेंसीज कितने होते हैं एंड कन्वर्जन कितने हो जाते हैं। जैसे कि महाराष्ट्र में कास्ट बेस्ड कैटेगरीज बहुत डिटेल है, जैसे कि ओबीसी, एससी बीसी, एनटी, वीजे, एससी। अगर किसी कैटेगरी की सीट फिल नहीं होती तो इंटर कैटेगरी ओपन में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, उसको ईयर मार्किंग बोलते हैं। इससे कुछ कैटेगरी का कट ऑफ नीचे गिर जाता है एंड ओपन का भी कभी ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो ये ऊपर चला जाता है। उसके बाद चौथा क्राइटेरिया है कैटेगरी वाइज वैकेंसीज एंड कन्वर्जेंस। ये अभी ऊपर देखा आपने। तो कॉलेज प्रेफरेंस ट्रेंड इन महाराष्ट्र, टॉप कॉलेज लाइक जीएमसी मुंबई, जीएमसी नागपुर, बीजेएमसी पुणे, जीएमसी औरंगाबाद राउंड 2 में भी ज़्यादा डिमांड होती है उनकी, क्योंकि सबको लगता है कि मेरे को अच्छा कॉलेज चाहिए, तो कट ऑफ उनका ऊपर जाता है। उनका कट ऑफ ज़्यादा मोस्टली कम नहीं होता। उसके बाद नए या पेरिफेरल कॉलेज जैसे बारामती, गोंदिया, अलीबाग, जालना, सिंधुदुर्ग, या फिर स्टूडेंट शिफ्ट करते हैं तो राउंड 2 में कट ऑफ नीचे आ जाता है। जैसे न्यू कॉलेजेस है, तो न्यू कॉलेजेस लोगों को नहीं चाहिए होते, अमरावती, बुल्डाना, जो भी अभी लास्ट ईयर 8-10 कॉलेज हुए या फिर 1-2 साल हो गया, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, ये सब कॉलेजेस है। तो इन सब कॉलेज स्टूडेंट को लगता है कि मेरे को उनसे अच्छा चाहिए, तो वो स्टूडेंट छोड़ देते हैं। इसलिए राउंड 2 का कट ऑफ न्यू कॉलेजेस का तो नीचे आता है। ठीक है, जैसे कि अभी सेमी गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल रहा है और आपको गवर्नमेंट मिलने के चांसेस है फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में। अगर फर्स्ट राउंड में आपको सेमी गवर्नमेंट मिला था तो जैसे किसी जो लिस्ट कॉलेज थे नीचे वाले, तो जो स्टूडेंट रहते हैं मोस्टली अपग्रेड करते हैं, तो उधर से सीट खाली हो जाएंगे, तो जो सेमी गवर्नमेंट मिला था उससे गवर्नमेंट में शिफ्ट हो जाएंगे, तो आपका बहुत फायदा हो जाएगा। उसके बाद स्टेट वर्सेस एआईक्यू शिफ्ट, जो स्टूडेंट एआईक्यू में एडमिशन ले लेते हैं वो अपना महाराष्ट्र का सीट छोड़ देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया टॉप इंस्टीट्यूट, एएफएमसी वगैरह जो होते हैं, वो अपना जो स्टेट से लिया हुआ सीट होते हैं वो छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको एआईक्यू से एम्स मिल गया या फिर एफएमसी वगैरह मिल जाए, तो इसीलिए कट ऑफ नीचे गिरता है। ठीक है, उसके बाद जो जनरल जो ट्रेंड होता है महाराष्ट्र स्टेट कोटा का, उसमें राउंड 2 कट ऑफ यूजुअली 5 to 15 मार्क्स से नीचे आता है मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट कॉलेजेस का, एक्सेप्ट, देखो इधर दिया है, एक्सेप्ट टॉप 3-4 कॉलेजेस। टॉप कॉलेज सबको चाहिए होते हैं और अगर मिल गया तो कोई छोड़ता भी नहीं है, इसलिए उनका कट ऑफ ज़्यादा डिफर नहीं करता। उसके बाद रिजर्व कैटेगरीज में कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा नीचे गिरता है ड्यू टू द कन्वर्जन हो जाएगा। तो उसके बाद उनके जो रिजर्व कैटेगरी रहती है तो उनका बहुत कट ऑफ नीचे गिरता है। ठीक है, जैसे टॉप जीएमसी मुंबई, नागपुर, औरंगाबाद कट ऑफ कभी कभी इक्वल या थोड़ा फर ऊपर जाता है बिकॉज ऑफ हाई डिमांड। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे कि अपना जीएसएमसी मुंबई है, तो जीएसएमसी मुंबई क्या, उसका जो राउंड 1 का क्लोजिंग रैंक था पिछले साल इतना, और राउंड 2 का क्लोजिंग रैंक पिछले साल इतना था, मतलब जो लास्ट ईयर, तो डिफरेंस 7,000 का बढ़ गया था। ठीक है, तो इस इधर देखा जैसे लिखा है मैंने, महाराष्ट्र में जनरली राउंड 2 का कट ऑफ 5 to 15 मार्क्स नीचे आता है, एक्सेप्ट टू कॉलेजेस लाइक मुंबई, पुणे, नागपुर, उनके हाई डिमांड होती है, वहाँ कट ऑफ सेम या फिर थोड़ा फिर बढ़ सकता है। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल में बताया। तो अभी सबसे मेन पार्ट पर आते हैं, स्किप मत करना, ये मेन पार्ट है कि कितना रैंक है, कितना मार्क पर आपको सेकंड राउंड में मिलेगा। तो ये टेबल है, ये टेबल का स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें पूरा दिया हुआ है। देखो ओपन में 85% सीट के जो अपने स्टेट्स कोटा के है उसमें 1492 सीट है, और राउंड 1 में रैंक इतना था कॉमन 3385 पर क्लोज हुआ था, लेकिन एक्सपेक्टेड राउंड 2 में 3811 इतना कॉमन है, और मार्क 505। अगर आपको ये सब समझ में नहीं आया तो ये छोड़ दो। देखो जो अपना ओपन कैटेगरी है उसके लिए 505 तक कट ऑफ आ सकता है सेकेंड राउंड में, और ये अपना एक्सपेक्टेड रैंक है। ठीक है, ओबीसी के लिए 1170 तक कट ऑफ आ सकता है। फर्स्ट राउंड में 1046 तक लास्ट स्टूडेंट को एडमिट हुआ था रैंक में, लेकिन इधर 1170 तक मिल सकता है। ओबीसी में 501 मार्क तक मिल सकता है। अगर आपके बॉर्डर लाइन पर है तो आप चिंता मत करना, आपको यहाँ पर मिल सकता है। उसके बाद है ईडब्ल्यूएस, तो ईडब्ल्यूएस को 504 पर ये हुआ था, क्लोज हुआ था, तो अभी 580 तक जा सकता है। ये रैंक है, मार्क नहीं है, मार्क इधर है, बस ये ध्यान में रखना, ये जो है ये सब रैंक है, मार्क नहीं है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस के लिए 580 तक जा सकता है, 504 तक क्लोज हो गया था, लेकिन सेकंड राउंड में 580 तक जा सकता है। और जिनके भी स्टूडेंट के जो ईडब्ल्यूएस है और उनके मार्क 482 है तो आप चिंता मत करो, आपको मिल सकता है। उसके बाद एससी 684 पर क्लोज हुआ था, लेकिन इधर
770 तक जा सकता है। इधर डिफरेंस क्यों है, क्योंकि इधर मैंने हिली एरिया और PWD सीट है वो काउंट नहीं किए इधर SC ST में, ठीक है। तो अपनी ST में 342 पर क्लोज हुआ था, लेकिन 395 तक जा सकता है। और 336 मार्क होंगे आप, या फिर उसके आसपास मार्क होंगे तो चिंता मत करो, आपको मिल सकता है कॉलेज। उसके बाद VJA, तो VJA के लिए 158 रैंक पर क्लोज हो गया था, तो एक्सपेक्टेड 175 तक जा सकता है। मतलब इधर के जो स्टूडेंट है इस रैंक के बीच वाले, उन सबको मिल सकता है। और मार्क 467 तक आपको VJA कैटेगरी से मिल सकता है आराम से। उसके बाद आते हैं NT1B, NT2C, NT3D और ACBC। तो अभी ये आप देख लेना एक बार, मैं ACBC का एक बार बताता हूँ। तो ACBC का लास्ट राउंड में 492 रैंक तक अपना ये हो गया था, क्लोज हो गया था। और अभी 555 तक जा सकता है। अगर आपका रैंक इस बीच में है तो मिल सकता है आपको। अगर आपके मार्क 500 के आसपास है, 501, 502, तो आपको आराम से मिल जाएगा। अब अगर आप ACBC कैटेगरी से हो तो ठीक है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया। तो अभी जैसे मैं अभी समराइज करता हूँ वीडियो को, तो मैंने जैसे आपको बताया था कि ओवरऑल कट ऑफ कम ज़्यादा होता है। ये कौन सी चीज़ें डिफाइन करती है। अगर किसी ने स्टेट कोटा का कॉलेज छोड़ के AI को ले लिया, या फिर जो मोस्ट ऑफ दी टॉप कॉलेजेस रहते हैं ना, उसमें कट ऑफ ज़्यादा कम ज़्यादा नहीं होता, उल्टा बढ़ता ही है। इसीलिए क्योंकि वो डिमांडिंग कॉलेज होते हैं। और जो पुराने कॉलेजेस होते हैं, जैसे कि पुराने बोल रहा हूँ, लास्ट ईयर ओपन हुए या फिर 1-2 साल हो गया, तो नए कॉलेज कोई लेता नहीं है, इसलिए उनका कट ऑफ नीचे जाता है। अगर आपको सेमी गवर्नमेंट मिला है और आप गवर्नमेंट में शिफ्ट करना चाहते हो तो आप हो सकता है आराम से, अगर आपका मार्क उस रेंज में है तो, ठीक है। बाकी यही था आज की वीडियो के लिए। तो मैंने ऑल गवर्नमेंट कॉलेजेस का राउंड 1 का कट ऑफ डाल दिया है, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज का डाल दिया है, डेंटल का भी जल्दी डालूंगा। बाकी आपके कुछ भी क्वेरी रहेंगे कमेंट सेक्शन में पूछ लो, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो या फिर इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, उधर DM कर लो। जो भी डाउट्स रहेंगे पूरा क्लियर कर दूंगा आपका। और अभी हमारे एग्जाम भी खत्म हो गए, तो जल्दी आपके लिए बहुत ज़्यादा और वीडियोस आएंगे। बाकी कौन सा कॉलेज पे चर्चा इस सीरीज मैंने स्टार्ट किया तो आपने देखा होगा, तो उसमें भी 25 से 30 मेडिकल कॉलेज मैंने कवर कर लिए थे। अगर कौन सा मेडिकल कॉलेज बचा होगा तो मेरे को बोल देना, मैं आपको तुरंत वीडियो बना दूंगा। एंड बाकी काउंसलिंग रिलेटेड दूसरा भी कुछ भी वीडियो रहेगा तो नीचे कमेंट कर देना कि भैया मेरे को ये वीडियो चाहिए, मैं जल्दी बना दूंगा। एंड हाँ, ये कमेंट कर दो नीचे आपको कौन सा कॉलेज मिला है, ठीक है। तो थैंक यू, आज की वीडियो के लिए इतना ही था। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। चिंता मत करो, मिल जाएगा कॉलेज। और सब्सक्राइब कर लेना।